हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेलोटेक एमजी। मेरा नाम है मनीष गोयल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर एक नई जर्नी शुरू कर रहा हूं। ये मेरा एक नया चैनल है। इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को एक ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं अमेजोन के थ्रू और एक नए बिजनेस जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपके साथ एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहां पर हम समझने वाले हैं कि कैसे हम अपना एक Amazon सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को तक लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी इस चीज का बेनिफिट हो। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। Stay tuned with me. I will be back. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप Amazon पे अपना एक सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर कोई चीज़ अगर ना समझ में आए तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेरी का सॉल्यूशन के साथ आपको जल्द से जल्द रिवर्ट कर सकूं। तो आइए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर गूगल पे सर्च करना है Amazon सेलर सेंट्रल। फ्रेंड्स, आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अमेज़ॉन के साथ जुड़ने पे, अमेज़ॉन पे अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उस पर सबसे पहली चीज़ बेनिफिट क्या मिलता है कि अमेज़ॉन का जो गुडविल है वो आपको यूज़ करने को मिलता है। अमेज़ॉन का जो लोगों के अंदर ट्रस्ट है वर्ल्ड वाइड, वो मिलता है। एक कस्टमर बेस आपको मिलता है अमेज़ॉन का। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर वाई टू सेल ऑन अमेज़ॉन ये कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं। तो जैसे कि आपकी पेमेंट सिक्योर रहती है, वीकली पेमेंट अमेज़ॉन देता है। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स आप चेक कर सकते हैं कि अमेज़ॉन पे अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक GST और एक पैन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी और एक साथ में सेविंग या करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। आपको यहाँ पर स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है तो एक नया पेज ओपन होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी जैसे आप अमेज़ॉन पे शॉपिंग करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड होगा तो आप उस लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हम एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्रिएट योर न्यू अकाउंट पे क्लिक करके प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आप एक बेसिक फॉर्म ओपन हुआ है जहाँ पर आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फिल करके आगे प्रोसेस कर लेता हूँ। नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक कैप्चे आएगा, वो डालकर आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल पे आएगा, उसको कंफर्म करके नेक्स्ट पेज पे आप अपना बिजनेस नेम आपको डालना है और नीचे एक सेलर एग्रीमेंट है, एक चेकबॉक्स दिया हुआ है, उसको टिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पर आपको अपने स्टोर नेम डिसाइड करना है कि आप किस नाम से अमेज़ॉन पे आना चाहते हैं। उसके लिए आप चेक अवेलेबिलिटी पे भी क्लिक करके चेक कर लीजिएगा कि आपका स्टोर नेम अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कि आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं अमेज़ॉन पे, उस प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है आप वो यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक किचन कैटेगरी को सेलेक्ट करके प्रोसेस करता हूँ। नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है। पिन कोड यहाँ पर वो डालिएगा, यहाँ पर वो एड्रेस और पिन कोड अपडेट करिएगा जहाँ से आप चाहते हैं कि आपको अपना आइटम पिकअप कराना है। पिकअप कराने का मतलब है कि आपका
पिकअप बॉय है वो इस एड्रेस पे आपका विजिट करेगा। वो डाल के आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आपके पास एक चेकबॉक्स आ रहा है जहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशंस आते हैं कुछ अमेज़ॉन की तरफ से व्हाट्सएप पे, तो आप उसको टिक करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर 3 चीज़ें आ रही हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, ईजी शिप और सेल्फ शिप। थोड़ा सा मैं ब्रीफ इसके बारे में बता देता हूँ। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि आपको अपना प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना होता है और अमेज़ॉन ऑर्डर आने पर अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस ऑर्डर को पैक करना और कस्टमर तक डिलीवर करना वो अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकंड ऑप्शन था ईजी शिप का, जिसमें क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट रेडी करके रखना होता है अपने वेयर हाउस में, अपने ऑफिस में या अपने घर पे। एक उसमें आप टाइम स्लॉट सिलेक्ट करते हैं और पर्टिकुलर डेट पे और टाइम स्लॉट पे पिकअप बॉय आएगा और वो पिक करके अमेज़ॉन फिर उसको डिलीवर कर देगा कस्टमर तक। थर्ड ऑप्शन है ईजी शिप। अब ईजी शिप में क्या है कि आप ही को ऑर्डर पैक करना है और आप ही को ऑर्डर की डिलीवरी करानी है, चाहे वो आप थर्ड पार्टी पार्टनर के थ्रू कराएं चाहे वो खुद कराएं। ठीक है, तो इनिशियली स्टेज पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ईजी शिप ऑप्शन को टिक करके आगे प्रोसेस कर दें। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा सिर्फ आपकी अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए। इससे क्या फ़ायदा हो जाता है कि जैसे आप कभी भी अकाउंट को लॉगिन करना चाहेंगे वेबसाइट पे जाके, तो आपके पास एक OTP आएगा, बिना उस OTP के आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए फीचर ऐड किया है अमेज़ॉन ने। तो इसको आप, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे सारा प्रोसेस दिखाया, उसको पूरा करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपका जो ओपन होगा उसमें आपको अपनी टैक्स डिटेल्स अपडेट करनी है। मैं यहाँ पर जल्दी से अपना GST नंबर और पैन नंबर अपडेट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ, ताकि आगे जब आप अमेज़ॉन पे अपना प्रोडक्ट सेल करें तो आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सब प्रोसेस को फुलफ़िल करें, किसी भी चीज़ को स्किप ना करें। फाइनली गाइज, ये आप डैशबोर्ड ओपन होता है जहाँ पर हम अभी फर्स्ट स्टेप को स्किप करेंगे, क्योंकि अगर मैं उस टॉपिक को इस वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ तो थोड़ी सी लेंदी वीडियो हो जाएगी, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक अलग वीडियो शेयर कर दूँगा जहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ ज़रूर बने रहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बेनिफिट हो कहीं ना कहीं। आइए हम जल्दी से अब बाकी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। नीचे दी हुई शिपिंग फ़ी डिटेल्स को अपडेट कर लेते हैं। शिपिंग फ़ी डिटेल्स बेसिकली वो डिटेल्स हैं जहां पर आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने कस्टमर से कितना शिपिंग कॉस्ट चार्ज करेंगे। लोकल के लिए आप अलग डिसाइड कर सकते हैं, रीजनल के लिए आप अलग डिसाइड कर सकते हैं, नेशनल के लिए आप अलग डिसाइड कर सकते हैं। आप इस विंडो से भी आप अपडेट कर सकते हैं शिपिंग प्राइस। वैसे तो हम यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स ऑप्शन पे जाके डिटेल्स को अपडेट करेंगे, जहाँ पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें पर आइटम कस्टमर से चार्ज करना है शिपिंग कॉस्ट, या हम एक प्राइस बैंड बना देंगे, जैसे कि स्लैब, एक प्राइस का स्लैब बना देंगे कि हम उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर से चार्ज करना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के दौर हम ये बना सकते हैं कि 0 to 500 हम कस्टमर से 75 रुपीज़ चार्ज करेंगे, 500 to 1000 रुपीज़ हम 105 रुपीज़ चार्ज करेंगे कस्टमर से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कस्टमर से कितना चार्ज करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर प्राइस को अपडेट कर देंगे। हम अभी एग्जांपल के लिए पर आइटम को सेलेक्ट करके आगे प्रोसेस कर रहे हैं। क्या होते हैं अमेज़ॉन ईजी शिप फीस वगैरह, वो चीज़ें मैं आपको अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा इसके बारे में। यहाँ पर मैंने जल्दी से अपने सारे प्राइस अपडेट कर लिए हैं और उसको सेव कर दिया है, तो एक बार देख भी लेते हैं। यहाँ सेव हो गए हैं जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब हम वापस आ जाते हैं अपने पहले वाले पेज पे, जहाँ पर अब हम बैंक डिटेल्स अपडेट करेंगे। बैंक डिटेल्स में हमें बेसिकली अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर और IFSC कोड की ज़रूरत होती है। अकाउंट टाइप के अंदर आप देख रहे होंगे तो ओवरड्राफ्ट, सेविंग और करंट अकाउंट का ऑप्शन है, तो आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं।
हमने ये डिटेल्स अपडेट कर ली हैं। अब नेक्स्ट डिटेल्स आती हैं डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड की, जिसमें आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस पे कितना जीएसटी लगता है। जैसे कि मेरे जो प्रोडक्ट है उस पे अभी 18% जीएसटी लगता है, तो मैं 18% पे सिलेक्ट करके तो उसके नीचे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, उसको टिक करके सेव कर देता हूँ। अब ये लास्ट ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आप माउस की मदद से भी आप सिग्नेचर यहाँ पर अपना अपडेट कर सकते हैं, और एक प्लेन पेपर पे अपने सिग्नेचर को करके उसको इमेज फॉर्मेट में सेव करके भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो गाइज़, आपका ये स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगर लॉन्च योर बिजनेस पे क्लिक करते भी हैं तब भी आगे प्रोसेस नहीं करने देगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट इनकम्प्लीट है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको आज समझ में आया होगा कि कैसे हम अमेज़न पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अमेज़न पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो बाकी आगे आने वाली वीडियोस के लिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही आपके साथ और टॉपिक्स के साथ और वीडियोस के साथ आने वाला हूं। तो कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय।